Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IES. I hope you're doing well. And today we are going to discuss about the PAX Silica Alliance, which is in news because recently India has joined this particular alliance as 12th member state. तो हाल फिलहाल में इंडिया ने ज्वाइन किया है पैक्स जो सिलिका अलायंस है उसको एज अ 12th मेंबर नेशन। और ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है GS 2 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यहाँ आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज दिस पैक्स सिलिका अलायंस। देन सेकेंडली हम बात करेंगे की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस। देन हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द की focus areas of this particular alliance. Then fourth, we will talk about the member nations, जो हमें इस अलायंस के मेंबर नेशंस देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम यहां पे बात करेंगे सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया बीइंग इट्स 12th मेंबर स्टेट। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे व्हाट इज दिस पैक्स सिलिका अलायंस। तो अगर पैक्स सिलिका अलायंस के बारे में हम बात करते हैं तो हमें यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस अलायंस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दिस इज यूएसए लॉन्च्ड, दिस इज यूएसए लेड इंटरनेशनल कोलिशन। और इसको लॉन्च किया गया था कौन सी ईयर में? इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2025 में। तो ये पॉइंट हमने यहां से ध्यान में रखना है अगर हम बात कर रहे हैं पैक्स सिलिका अलायंस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे कि इस एग्रीमेंट को साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ अश्विनी वैष्णव एंड जैकब हेलबर्ग। तो ये दो पॉइंट हमने यहां से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस पैक्स सिलिका अलायंस लॉन्च बाय यूएसए। तो अगर हम यहां पे की ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो अगर हम यहां पे फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है एक सिक्योर एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन को सेटअप करना। क्लियर? किसके लिए? एक सिक्योर और रेजिलिएंट सप्लाई चेन को हमने सेटअप करना है फॉर द ट्रस्टेड पार्टनर कंट्रीज। एंड यहां पे जो हमारा फोकस रहेगा 3 पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर हमें फोकस देखने को मिलेगा। पहला रहेगा आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हमारे पास यहां पे रहेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एंड थर्डली वी विल फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर अंडर दिस पर्टिकुलर अलायंस। तो ये हमें पहला की ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। दूसरे की ऑब्जेक्टिव की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी इस अलायंस के हमें मेंबर नेशंस देखने को मिलेंगे उनकी जो डिपेंडेंस है किसके ऊपर? द डिपेंडेंस ऑन नॉन अलाइंड या जो एडवर्सरी स्टेट्स या हमें नेशंस देखने को मिलते हैं उनके ऊपर मेंबर नेशंस की डिपेंडेंस को रिड्यूस करना। अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो जो भी हमें टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती हैं मेंबर नेशंस की, उसको हमें रिड्यूस करना है किसके ऊपर? जो भी नॉन अलाइंड या हमें एडवर्सरी स्टेट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात करेंगे चाइना की। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना हमें एक अनपैरेलल्ड पावर हब देखने को मिलता है। अगर पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं यहां पे ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन की, तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन की तो यहां पे जो हमें की कंट्रीब्यूटर देखने को मिलता है ग्लोबल सप्लाई चेन में
वो हमें देखने को मिलता है चाइना। चाइना लगभग 70 से 80% कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 70 to 80% इज कंट्रीब्यूटेड बाय चाइना इन द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। तो इस डिपेंडेंस को कम करना ऑब्जेक्टिव है किसका, इस पर्टिकुलर अलायंस का। नाउ बाय लॉन्चिंग दिस इनिशिएटिव यूएसए कोशिश कर रहा है एक सिक्योर और स्टेबल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को डेवलप करने की। क्लियर? तो यहां पे यूएसए के द्वारा कोशिश की जा रही है कि एक सिक्योर और स्टेबल टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, ताकि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं तो उसका जो इंपैक्ट है किसके ऊपर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो उस इंपैक्ट को मिनिमाइज या एलिमिनेट किया जा सके। तो ये हमें यहां पे की ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर पैक्स सिलिका अलायंस। तो यही पॉइंट्स हमने यहां पे डिस्कस किए हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं इस अलायंस के। फॉर एग्जांपल सिक्योर ग्लोबल एआई एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, दूसरा रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नॉन अलाइंड नेशंस, तीसरा यहां पे बात की जा रही है टू बिल्ड अ सिक्योर, रेजिलिएंट एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम। इसके अलावा एम्फसाइज सप्लाई चेन रिलायबिलिटी एज अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो ये हमें की ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं ऑफ दिस वेरी अलायंस। नेक्स्ट हमने यहां पे डिस्कस करना है की फोकस एरियाज के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इस अलायंस के अंदर हमें तीन हमें की फोकस एरियाज देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं। एक है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट वन वी हैव इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एंड थर्ड वन हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स के बारे में। तो आइए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्टली वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें की फोकस एरिया देखने को मिलता है। तो यहां पे इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा इट प्रमोट ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम्स एंड सिक्योर द डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे की एरिया के बारे में, दैट इज अवर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो इट इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई सिस्टम्स, डिफेंस टेक्नोलॉजीज या आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए। 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन डेवलपमेंट स्टेज इन इंडिया। तो इसके अधीन 10 जो सेमीकंडक्टर प्लांट हैं हमें डेवलपमेंट स्टेज में देखने को मिलते हैं अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में। और यहां पे हमें ग्लोबल डिमांड फॉर नियरली 1 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स, तो ये एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है इंडिया के लिए बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर अलायंस। देन नेक्स्ट फोकस एरियाज की अगर हम बात करते हैं, दैट इज अवर क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहां पे लिथियम एंड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर वाइटल फॉर द चिप मैन्युफैक्चरिंग। We have to ensure stable access and strengthen the supply chain resilience। तो ये हमें की ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं किसके अंदर, जो तीसरा हमारे पास मेन फोकस एरिया है आपके पास क्रिटिकल मिनरल्स। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट द मेंबर नेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस। तो हाल फिलहाल में हम बात कर रहे हैं फेब 2026 की। तो यहां पे इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है एज अ 12th मेंबर नेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो हम यहां पे क्विकली एक बार नजर डालेंगे कि कौन कौन से हमें यहां पे 12 मेंबर नेशंस देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करते हैं हम मेंबर नेशंस की, वी हैव कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, वी हैव ग्रीस, वी हैव इजराइल, वी हैव जापान, कतर, देन वी हैव रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन वी हैव नीदरलैंड्स, यूके, यूएस and India as its 12th member state. Now next we are going to talk about the strategic significance for India by joining it as its 12th member state. तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इस पर्टिकुलर अलायंस की, तो बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर अलायंस इंडिया इज गोइंग टू अलाइन विद दिस अलाइज लाइक। तो इंडिया यहाँ पे अलाइन करेगा अपने अलाइज के साथ, जैसे कि यूएस है आपके पास, जापान है, we have Australia and South Korea. By joining the allies like these, India एक तरफ यहां पे कोशिश करेगा कि जो उसकी डिपेंडेंस है किसके ऊपर, जो इंडिया का हमें होस्टाइल
सप्लायर देखने को मिलता है फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइना। तो यहां पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा इंडिया का बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर अलायंस, वो रहेगा कि इंडिया के जो डिपेंडेंस है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए किसके ऊपर, चाइना के ऊपर, उसको हमें रिड्यूस करना है। वी विल डाइवर्सिफाई अवर रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, यहां पे इसके साथ साथ ही इंडिया कोशिश करेगा कि जो भी हमारे डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू द 3 फोकस एरिया वी हैव डिस्कस्ड, वहां पे इंडिया के जो डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स हैं उनको अग्रेसिवली प्रमोट करना। यहां पे अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स की, तो मेरे ध्यान में यहां पे एक डोमेस्टिक इनिशिएटिव ध्यान में आ रहा है इंडिया का, दैट इज द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। बात करें हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में एट द इनिशियल बजट ऑफ ₹76,000 करोड़। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें यहां पे ध्यान रखना है। और इसी के अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट अनदर इनिशिएटिव भी देखने को मिलता है जिसका नाम है आपके पास प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें यहां पे ध्यान रखना है। बाय प्रमोटिंग इस डोमेस्टिक इनिशिएटिव, इंडिया यहां पे खुद को प्रोजेक्ट करेगा एज अ ग्लोबल हब फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो चलिए अब यहां पे हम क्विकली बात कर लेते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर अलायंस। फर्स्ट वन, अगर हम यहां पे बात करते हैं, इट विल बूस्ट द डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने यहां पे बात की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, तो उसको ये बूस्ट करेगा और उसके साथ में ही यहां पे हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। सेकेंडली, यहां पे इट विल अट्रैक्ट द ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स। बाय बीइंग द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस, इंडिया यहां पे अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। किसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को यहां पे अट्रैक्ट किया जाएगा। और पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर में? तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में, चिप मैन्युफैक्चरिंग, और इसके साथ में ही डाटा सेंटर्स। तो इन 2 फील्ड्स में हम काफी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन इट विल ऑल्सो एनहांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रिड्यूस द टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। यहां पे बात की जा रही है जो हमारा हॉस्टाइल सप्लायर देखने को मिलता है, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द चाइना। क्लियर? बाय बीइंग द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस, जो हमारी डिपेंडेंस है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट गेन हो जाता है बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर अलायंस। इसके अलावा बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर अलायंस, जो हमारे रिलेशन है वेस्ट नेशंस के साथ, वो भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इंडिया एक रिलायबल एंड ट्रस्टेड पार्टनर उभर के आएगा अगर हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की। क्लियर? सो दिस विल स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन एमर्जिंग टेक गवर्नेंस। तो ये हमें की इंपॉर्टेंट गेन्स देखने को मिलते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर अलायंस। नाउ एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं अगर हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पे जो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, पहला आपको ये ध्यान रखना है ये जो पैक्स सिल का इनिशिएटिव है, इट इज लेड बाय यूएसए। कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था? तो हमने बात की दिसंबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं, इंडिया हैज ज्वाइंड इट एज द 12th मेंबर नेशन। नेक्स्ट की फोकस एरियाज आपको ध्यान रखने हैं, एक है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर, देन वी हैव
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, देन वी हैव क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। इसके अलावा जो आपको 12 जो उसके मेंबर स्टेट्स देखने को मिलते हैं, उनके नाम हमें हल्के हल्के से ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द पैक्स सिलिका अलायंस। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, आपने इनको ध्यान में रखना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।